सीरियन अरब आर्मी ने भारी अपने हथियार लिए, तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया फोर्स तेल रिफत के लिए रवाना हो चुकी है। तेल रिफत के लिए जो रवानगी है वो भी यहां पर की जा रही है, क्योंकि वहां पर भी कब्जे का दावा यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ लगातार हालात इस वक्त तनावपूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी स्थितियां बेहद सीरिया के अंदर खराब हालात के इस वक्त दिखाती हुई दिख रही हैं। वहीं सीरिया में जो गृह युद्ध के हालात है, आपको बताता हूं आखिर किस तरीके के हो चले हैं। वहां देखिए, जहां सीरियाई सेना और विद्रोही हयात में बड़ी जंग इस वक्त चल रही है। सीरिया में सेना और एचटीएस के बीच में यह भीषण जंग है। अलेप्पो पर हयात के लड़ाकों की तरफ से कब्जा कर लिया गया है। एचटीएस ने ज्यादातर हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं अलेप्पो एयरपोर्ट पर भी हयात के कब्जे का दावा है। ऑपरेशन बंद हो चुका है। अलेप्पो में हयात के सैकड़ों लड़ाके इस वक्त मौजूद हैं। वहीं सीरिया के दूसरे शहरों की तरफ भी जो विद्रोही गुट है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सीरियाई सेना की एचटीएस ठिकानों पर लगातार बमबारी जारी है। एचटीएस विद्रोहियों पर रूस की तरफ से भी भयंकर स्ट्राइक एक के बाद एक यहां पर की जा रही है। यानी हालात लगातार मुश्किलों वाले बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सीरिया से इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बड़ी अपडेट बताऊं, जो हालात सीरिया के हैं, इसी बीच रूस की तरफ से सीरिया विद्रोहियों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की गई। एचटीएस पर यह भीषण हमला रूस की तरफ से किया गया है, जिसमें अलेप्पो में ये बड़ी एयर स्ट्राइक की गई। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, फुल फ्रेम जरा तस्वीरें दिखाइए। रूस की तरफ से आकर कैसे अलेप्पो पर ये बड़ा हमला किया गया। अलेप्पो में कब्जा किया गया विद्रोही गुटों की तरफ से, और जिस दौरान जश्न मनाया जा रहा था, उसी दौरान ये बड़ा हमला, बड़ी एयर स्ट्राइक रूस की तरफ से की गई है। वहीं और तस्वीर आपको दिखाता हूं, क्योंकि रूस की तरफ से जो बड़े हमले हो रहे हैं, इसमें तकरीबन 100 के करीब विद्रोही, जिन्हें ढेर करने का दावा रूस की तरफ से किया गया है। लगातार रूसी हमले जारी हैं। 100 से ज्यादा विद्रोहियों को, आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और वहीं बड़े एयर स्ट्राइक जिस तरीके से हो रही, जो बड़ी एयर स्ट्राइक हो रही है, रूसी हमले जो हो रहे हैं, कई लोगों की जान भी इसमें गई है। जो सिविलियन इलाका है वहां पर भी बड़ा हमला किया गया है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है, क्योंकि पूरे अलेप्पो में जो कब्जा है वो इस वक्त विद्रोही गुटों की तरफ से किया गया है। हमले के बाद की ये तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ अफरा तफरी मची है और लगातार जो कोशिश है वो जारी है लोगों को बचाने की। और बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, अलेप्पो में जहां विद्रोहियों पर रूस की तरफ से बड़े हमले एक के बाद एक किए गए, 100 से ज्यादा आतंकियों को, विद्रोहियों को ढेर किया गया है। भीषण एयर स्ट्राइक, जबरदस्त हमला, और उसके बाद की भी तस्वीर देखिए, चारों तरफ अफरा तफरी मची। और बताया जा रहा है कि अलेप्पो में जिस दौरान जश्न ये विद्रोही गुट मना रहे थे, एक तरफ रूस के बड़े हमले चल रहे हैं सीरिया में, वहीं इराक की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके भी डिप्लॉयमेंट की खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं सीरिया से। इराक की स्पेशल फोर्स, जिसके पहुंचने का दावा इस वक्त किया जा रहा है, आर्म्ड व्हीकल जो फोर्स है, स्पेशल फोर्स इराक की, वो पहुंच चुकी है। मोर्चा इराक की तरफ से भी स्पेशल फोर्स संभालती हुई नजर आ रही है विद्रोहियों के खिलाफ। इराक की स्पेशल फोर्सेस पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ इराकी फोर्सेस जो है वो मैदान में होंगी, तो वहीं सीरियाई फोर्सेस को आखिर कैसे जो मदद है वो लगातार दी जा रही है रूस की तरफ से। यानी अलग अलग देशों का जो मोर्चा है वो इस वक्त नजर आ रहा है सीरिया के अंदर, अलग अलग देश जुटते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं यही कहा जा रहा है कि क्या सीरिया से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल असद सरकार को बचाने के लिए पुतिन आगे आए, रूस की सेना लगातार मैदान में, वहीं विद्रोही एचटीएस पर पुतिन के फुल फोर्स हमले लगातार जारी हैं। बड़े हमले एक के बाद एक यहां पर किए जा रहे हैं।
और अब तुर्की और अमेरिका की तरफ से भी बारूदी बैटल ग्राउंड में आना अब तय माना जा रहा है, जिसमें सीरिया में तुर्की का नुसरा फ्रंट विद्रोहियों को लगातार शह दे रहा है। बड़ी बात आपको बताऊं, जिसमें अब HTS यानी हयात तहरीर अल शाम जिसे कहते हैं, उसे मदद लगातार यहां पर मिल रही है। सीरिया के राष्ट्रपति असद से हयात विद्रोही लगातार युद्ध लड़ रहे हैं, लगातार, जिसकी वजह से इसकी शुरुआत हुई है। ईरान, इराक और अरब देशों के मिलिशिया फाइटर ग्रुप्स की अगर हम यहां पर बात करें, असद के समर्थन में युद्ध में कूदने का ऐलान यहां पर कर चुके हैं, जिसकी वजह से यह हालात और मुश्किलों के होते हुए सीरिया में दिख रहे हैं। वहीं सीरिया में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल हमले लगातार कर रहा है। सीरिया में इससे पहले इजराइल की तरफ से भी, क्योंकि हिजबुल्लाह को सीरिया से सपोर्ट मिलती है, बड़े हमले इजराइल की तरफ से हुए थे। वहीं जो सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक भी हैं, जिसे यह माना जाता है, जिसे इजराइल ने हमले किए, इजराइल की वजह से अमेरिका भी इस वॉर जोन में माना जा रहा है। कभी भी अमेरिका भी एंट्री सीधे तौर पर भी हो सकती है। नेटो सदस्य तुर्की को भी अमेरिका की तरफ से फुल सपोर्ट है, पूरी तरीके से समर्थन यहां पर मिलता है। और अमेरिका भी चाहता है कि सीरिया से असद को बेदखल कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। अरब वर्ल्ड में ईरान, रूस के सबसे ज्यादा भरोसेमंद असद हैं। वो ऐसे लीडर हैं जो लगातार ईरान और रूस को समर्थन करते रहे हैं, जो कभी यूएस के आगे झुके नहीं हैं, और ना ही तुर्की को कभी भी तवज्जो असद की तरफ से दी गई है। और इसीलिए ईरान और रूस लगातार असद की मदद यहां पर कर रहे हैं। वहीं कई देश, कई फाइटर ग्रुप्स और कई वर्ल्ड लीडर्स का अब टकराव इस वक्त देखने को मिल रहा है सीरिया में, जहां पर लगातार टकराव यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से सीरिया धधकता हुआ भी दिख रहा है। और आपको बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर लगातार अब पूरी दुनिया की फोर्सेस अलग अलग देशों की इस वक्त जुटती हुई नजर आ रही है। और बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, जिस तरीके के हालात इस वक्त दिख रहे हैं, उसमें अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री है ईरान के, वो पहुंच चुके हैं सीरिया। बड़ी अपडेट, सीरिया पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अरागची। ईरान की तरफ से समर्थन का दावा यहां पर अब्बास अरागची की तरफ से किया जा रहा है। विद्रोहियों से युद्ध में ईरान पूरी तरह से सीरिया के साथ, असद के साथ खड़ा है, ये दावा जो है वो किया गया है विदेश मंत्री अरागची की तरफ से। और पूरे समर्थन का दावा भी अरागची यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। विद्रोहियों को पीछे खदेड़ देंगे, असद सरकार का पूरा समर्थन, ईरान की सैन्य ताकत, जो आर्थिक मदद है, वो भी असद के साथ, असद सरकार के साथ, सीरिया के साथ यहां पर खड़ी है। और जहां अरागची सीरिया पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ सैन्य मदद की भी शुरुआत हो गई है, क्योंकि बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है, जिसमें गफ्फारी जो कि सीनियर कमांडर है ईरान की IRGS में, उसे एक बार फिर से सीरिया में उतारा जा रहा है। और गफ्फारी के बारे में यह कहा जाता है कि बूचर ऑफ अलेप्पो के नाम से यह बेहद फेमस है, और पहले भी अलेप्पो में यह कहर बरपा चुका है। दो तस्वीरें ईरान के समर्थन की, एक तरफ जैसे ईरान के विदेश मंत्री सीरिया पहुंचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से IRGC के कमांडर के पहुंचने का दावा यहां पर कर दिया जाता है। गफ्फारी अलेप्पो में, सीरिया में मौजूद होगा, यानी ईरान की तरफ से बड़ा दावा यहां पर अब हो रहा है कि अब ईरान पूरी तरह खुलकर सीरिया के समर्थन में यहां पर आने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये हालात जो हैं वो सीरिया के अंदर और मुश्किलों भरे यहां पर बना देंगे, और क्या वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यहां पर हो जाएगी, और क्या सीरिया बैटल ग्राउंड होगा वर्ल्ड वॉर का, ये सबसे बड़ा सवाल है।